नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम प्यारे प्यारे साथियों के साथ तमाम विद्वान शिक्षकों को। मैं हूं एसके चौधरी और हाजिर हूं आपके समक्ष अहम तथ्य सक्षमता परीक्षा पर लगेगी रोक के तमाम बिंदुओं को लेकर। साथियों, आज का यह वीडियो काफी अहम है जिसमें हम खुलासा करेंगे और यह बताएंगे कि किन किन बिंदुओं के आधार पर तमाम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से मुक्ति मिल सकती है और उनकी सेवा मुक्ति पर रोक लग सकती है। साथियों, ये काफी अहम वीडियो है, इसलिए आप सभी से निवेदन होगा कि हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आप लगातार देखेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि बीते कल शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा के आयोजन से संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकृत कर दिया गया है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को 2 परीक्षाओं में सफल होना होगा। जैसे विद्यालय अध्यापकों को 2 परीक्षा में सफल होना पड़ा है, उसी प्रकार नियोजित शिक्षकों को भी 2 परीक्षाओं में सफल होना होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार के लगभग आधे से अधिक नियोजित शिक्षक 2-2 परीक्षा में सफल हो चले हैं। इसी का हम खुलासा करेंगे। साथियों, विद्यालय अध्यापक जो बने हैं वे सभी के सभी या तो बीटेट या फिर सीटेट और या एक और परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा में सफल होकर आज की तारीख में राजकर्मी बने हैं, विद्यालय अध्यापक बने हैं। अब नियोजित शिक्षकों की राजकर्मी की बात आई और सरकारीकरण की बात आई तो इनके लिए भी 2 परीक्षा में सफल होने के लिए नियम लागू कर दिया गया है, तो हम सभी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएंगी, उसमें अगर बीएड योग्यता धारी शिक्षक जो ढेर सारे शिक्षक हैं अभी 1 to 5 में बहाल हैं, तो उनको सफलता उपरांत किस कोटि में सम्मिलित किया जाएगा? क्योंकि साथियों, पटना हाईकोर्ट ने अपने न्याय निर्णय में कह दिया है कि किसी भी सूरत में बीएड योग्यताधारी 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन सकते। और बीते 11 जनवरी 2023 को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश निर्गत हुआ है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि 2018 के नियम बिल्कुल लागू होंगे, यानी किसी भी सूरत में राहत नहीं मिल सकती बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को। तो अब सरकार किस नीति के तहत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेगी और उसे नए तारीख से समांजित करते हुए उन्हें विद्यालय अध्यापक राजकर्मी प्रदान करेंगी 1 to 5 के अंतर्गत? यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि सरकार कभी भी कोर्ट के आदेश के विपरीत नहीं जा सकती और ये सक्षमता परीक्षा फंसता जा रहा है। हर हाल में ये सक्षमता परीक्षा फंस जाएंगे और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने से वंचित किया जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें साथियों कि रास्ते ढेर सारे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता और बताया नहीं जाता है। आप सभी जान चुके हैं कि पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के समारोह में मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि इस बार हमने राजकर्मी की दर्जा से संबंधित घोषणाएं कर दी है, इसलिए टीआरई 2 के अंतर्गत नियोजित शिक्षक भाग नहीं लिए हैं। सही जानकारी उनको नहीं दी जाती है साथियों, नहीं बताई जाती है। आज की तारीख में टीआरई 2 के अंतर्गत 11,000 शिक्षक चयनित होकर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिए हैं, उनको सही जानकारी नहीं दी जाती। यही मुद्दा है, इस बात की भी जानकारी उनको नहीं दी जाती कि कैसे नियोजित शिक्षकों को 2-2 परीक्षाओं में वो सफल हो चले हैं और उनको राजकर्मी दिया जा सकता है, उनको कोई नहीं बताता, जो मैं आज बताऊंगा। साथियों, आप सभी जान ले कि सर्वप्रथम जो भी नियोजित शिक्षक ढेर सारे टीआरई 1 के अंतर्गत लगभग 25,000 की संख्या में थे जिन्होंने सफलता प्राप्त की थी और ढेर सारे शिक्षक थे जिन्होंने नियुक्ति पत्र प्रदान के उपरांत भी नए विद्यालय में योगदान नहीं किया और वे नियोजित शिक्षक ही आज की तारीख में बने हुए हैं। अब ऐसे शिक्षकों को सर्वप्रथम प्राथमिकता के तौर पर वो 2 परीक्षा में सफल हो चले हैं, एक सीटेट या बीटेट होंगे और विद्यालय अध्यापक में तो सफल हो ही चले थे, भले योगदान नहीं किया तो सफल हो चले हैं। इसके आधार पर उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल जाना चाहिए क्योंकि 2 परीक्षा में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। अब सवाल उठता है दोस्तों कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को कहां रखा जाएगा, तो इसका भी रास्ता है।
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के ढेर सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, लगभग संख्या में है, लगभग लाखों की संख्या में है, जिन्होंने स्टेट की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। और वो वही एजेंसी ली है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसको सक्षमता परीक्षा आयोजित करने के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिकृत की है। तो 2 परीक्षा तो ये ऑलरेडी सफल हो चले। एक परीक्षा वो पहले बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद जो दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, एक में प्रत्येक नियोजित शिक्षक सफल है। एक परीक्षा में हर एक नियोजित शिक्षक सफल है, चाहे वो बीटेट के रूप में हो, चाहे वो सीटेट के रूप में हो, चाहे वो दक्षता परीक्षा के रूप में हो। दूसरी परीक्षा की बात आई तो स्टेट के रूप में ढेर सारे अभ्यर्थी सफल हो चले हैं। पहले तो प्रधान शिक्षक में सफल हुए, उनको मिल ही जानी चाहिए। दूसरा, स्टेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की गई थी, इन्हें भी सफलता मिल जानी चाहिए, इन्हें भी राजकर्मी बना देनी चाहिए, क्योंकि 2 परीक्षा में सफल हो चले हैं। तीसरी बड़ी बात दोस्तों कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक ढेर सारे हैं, जिन्होंने 6 to 8 की परीक्षा में सफल बैठे थे और उन्होंने अर्हता प्राप्त की थी। 6 to 8 की परीक्षा में बैठकर अर्हतांक जो उनके लिए निर्धारित था, 39 नंबर, 41 नंबर, 45 नंबर और 48 नंबर, सभी कोटि के लिए अलग अलग उनको उसमें प्राथमिकता के आधार पर सफलता देकर उन्हें राजकर्मी बना देना चाहिए। कोर्ट का झंझट समाप्त हो जाएगा और 1 to 5 से उठकर वे लोग 6 to 8 में चले जाएंगे, तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।